फार्माकोकाइनेटिक्स। पहले हम देखेंगे, इसमें लिखा है फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या होता है। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है हमारी फॉर एग्जाम्पल हमारा जिस्म है, हमारी बॉडी है, तो हम जो ड्रग ले रहे हैं, ठीक है, जो ड्रग ले रहे हैं हम, तो हमारी बॉडी उस ड्रग के साथ क्या कर रही है, इसको हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। जबकि जो दूसरी तरफ हमारे पास फार्माकोडायनेमिक्स है, इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमने जो ड्रग लिया है, वो ड्रग जो बॉडी में इंट्रोड्यूस किया है, वो ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रहा है, क्या बिहेव कर रहा है, इसको हम कहते हैं फार्माकोडायनेमिक्स, ठीक है। दोनों अलग अलग चीज़ें। अब हम देखते हैं हमारे पास देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक जब ड्रग हमने किसी थेरेपी से बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया, तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप हमारे पास होते हैं, ठीक है, जो कि ड्रग के काम की स्पीड या फिर इंटेंसिटी, यानी कि उस ड्रग की ताकत कितनी होगी, कितनी ताकत से वो असर करेगा हमारी बॉडी में, और उसके बेसिकली काम करने के टाइम, यानी कि कितने वक्त तक वो हमारी बॉडी में काम करेगा, इस सब को हम देखते हैं, ठीक है। नीचे हमारे पास स्टेप्स हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन। इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब क्या होता है, हम जब ड्रग को जब किसी तरीके से अपनी बॉडी में दाखिल कर लेते हैं, जैसे कि इंजेक्शन हो गया हमारे पास, या फिर हमारे पास हो गया टैबलेट की फॉर्म में, हमने किसी भी तरीके से ड्रग को अपनी बॉडी में दाखिल कर लिया, तो सबसे पहले जो काम होगा वो क्या होगा, ड्रग एब्जॉर्ब होगा, जज्ब होगा, हमारी बॉडी में जज्ब होगा, हमारे ब्लड में जो ब्लड हमारे पास है, हमारे ब्लड में शामिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्रोसेस क्या करता है, इस बात का फैसला करता है कि बेसिकली कि ड्रग कितनी जल्दी बॉडी में ब्लड में जाएगा। कुछ ड्रग होते हैं ब्लड में देर से पहुंचेंगे, कुछ ड्रग होंगे जल्दी पहुंच जाएंगे, तो ये सब कुछ डिपेंड करता है। डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है कि जो ड्रग था वो ब्लड से निकल कर, ये ब्लड था, ब्लड हमारी बॉडी में ब्लड से निकल कर कहाँ चला गया, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, यानी कि सेल के दरमियान वाला जो फ्लूइड है, हर सेल के बाहर जो फ्लूइड है उनमें चला गया, ठीक है। अब ये ड्रग ब्लड से निकल चुका है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जमा हो गया। अब ये प्रोसेस कैसा होता है, रिवर्सिबल, यानी कि क्या पता अगर चाहिए हो ब्लड में तो दोबारा चला जाएगा और ब्लड से दोबारा ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ सकते हैं, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ये वाला, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म में हमारे पास होता है कि जो हमारी बॉडी है वो ड्रग को क्या करेगी, ड्रग को प्रोसेस करेगी, ठीक है। अब उसको निकालना भी तो है ना, ड्रग को प्रोसेस करने के लिए क्या करेगी, तो मेटाबॉलिज्म करेगी, तोड़ फोड़ करेगी, ठीक है, जो अक्सर कहाँ होती है, लीवर में होती है हमारे पास ड्रग की मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है, ड्रग को हम तोड़ते हैं, तोड़कर ऐसी फॉर्म में लेके आते हैं जिसमें जो बॉडी से आराम से निकल जाए, ठीक है, या फिर ज़्यादा एक्टिव फॉर्म में दिखानी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारा ड्रग काम हो चुका है, इसको बॉडी से निकालना है, इसकी तोड़फोड़ होगी, ठीक है, तो हमारे पास आके बॉडी से आराम से निकल जाए, या फिर किसी ड्रग को एक्टिव फॉर्म में लेके आना है, तो ये ड्रग क्या करेगा, लीवर तोड़फोड़ करेगा उस ड्रग की, ताकि वो हमारे पास जो ड्रग है वो आता एक्टिव फॉर्म में हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन हम यानी कि ड्रग को किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है, जो ड्रग के मेटाबोलाइट्स हैं, यानी कि तोड़फोड़ करके बने हैं चीज़ें, उनको हम किस तरीके से निकालेंगे। तो कुछ तरीके हैं, पहला तरीका क्या है कि पेशाब के जरिए, यूरिन के जरिए निकाल सकते हैं, ठीक है। किडनीज़ क्या करेंगे, हमारे पास जो किडनीज़ होती हैं वो क्या करेंगी, ड्रग को फिल्टर कर लेंगी, ठीक है, ड्रग को जैसे कि यूरिन के साथ अपने साथ ले आएंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे कॉमन तरीका ये वाला है। दूसरा है बाइल के जरिए। बाइल के जरिए किस तरीके से, लिवर क्या करेगा, लिवर है हमारे पास, ये लिवर क्या करेगा, ड्रग को तोड़ेगा, तोड़ के क्या करेगा, लिवर ने ड्रग को तोड़ दिया, ठीक है, तोड़ेगा, और फिर जो बाइल होगा, बाइल के जरिए कहाँ भेज देगा, बाइल को ही भेजेगा, और साथ साथ इस जो टूटे हुए ड्रग को ही भेज देगा, कहाँ, इंटेस्टाइन में भेज देगा, ठीक है, आंतों में भेज देगा। फिर ये इंटेस्टाइन बेसिकली कहाँ, हमारे फेसिस के जरिए, हम जब इंटेस्टाइन से फेसिस निकलता है तो बेसिकली ड्रग भी साथ निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, बाइल लिवर किस तरीके से बना रहा है, जो लिवर हमारे पास है वो किस तरीके से बन रहा है, लिवर में बाइल किस तरीके से बन रहा है, क्योंकि हमने बात की बाइल के साथ ही क्या आ रहा है, ड्रग आ रहा है, तो हम पहले देख लेते हैं कि बाइल बना किस तरीके से। बेसिकली जो लिवर के सेल्स होते हैं, यानी कि हमने बात की लिवर के सेल्स, हर से मिलकर बनी हुए सेल्स हैं, तो हमारे पास जो लिवर के सेल्स हैं, ठीक है, हमारे पास जो क्या है, लिवर के स्मॉल स्मॉल सेल्स हैं, ठीक है, तो जिनको हम कहते हैं हेपाटोसाइट, लिवर के सेल को हम क्या कहते हैं, हेपाटोसाइट, ठीक है। इनमें क्या बनता है, बाइल बनता है, इन सेल्स में क्या बनता है, बाइल बनता है, ठीक है। अब ये सेल्स क्या करते हैं, ये ब्लड से क्या करते हैं, वेस्ट और कुछ जो केमिकल्स निकलते हैं उन्हें बाइल में शामिल कर लेते हैं। कुछ केमिकल बॉडी से जो निकला, कुछ जो वेस्ट वगैरह थे, उन्हें क्या कर ले, बाइल में शामिल कर लेते हैं। बाइल डक्ट्स क्या होती हैं, बाइल डक्ट्स बेसिकली होती हैं, जो बाइल बनता है बेसिकली वो लिवर से क्या होता है, लिवर से छोटी छोटी पाइप्स के जरिए निकलता है, जिसको हम कहते हैं बाइल डक्ट्स कहते हैं, ठीक है। फिर ये बाइल, या फिर ये इसको बाइल बनी है जेल ब्लैडर में कहाँ जगह स्टोर हो जाएगा, ये जो बाइल बना है वो जेल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, या फिर बाइल डक्ट में स्टोर हो जाता है, ठीक है, या फिर डायरेक्टली कहाँ चले जाएगा, इंटेस्टाइन में चले जाएगा, ठीक है। अब जेल ब्लैडर का काम क्या था, हमारे पास जेल ब्लैडर का काम क्या था कि छोटी सी बैग होती है जो कि करती है, लीवर के नीचे होती है जेल ब्लैडर, लीवर के नीचे होता है जेल ब्लैडर, ठीक है। ये बाइल को क्या करता है, स्टोर करता है, जब जरूरत होती है तो फिर क्या करता है इसको, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप ऑयली फूड खा रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, बाइल को इंटेस्टाइन में कहाँ भेज देगा, इंटेस्टाइन में भेज देगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या आता है,
नेक्स्ट तरीका हमने कि किस तरीके से निकालना है, यानी कि फेसिस के जरिए। एक तो यूरिन हो गया, दूसरा हमारे पास हो गया लीवर के जरिए, तीसरा हो गया हमारे पास फेसिस के जरिए हम क्या करते हैं, जो ड्रग बॉडी में क्या हो सकता है, ऑब्जर्व नहीं हो सकता, तो हम सीधा पाखाना के जरिए क्या कर देंगे, निकाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लिखा है फार्माको काइनेटिक्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो फार्माको काइनेटिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, बेसिकली ये क्या करती है, डॉक्टर्स को ये फैसला करने पर वो करती है, हेल्प देती है कि बेसिकली कि ड्रग कौन सी रूट से दी जाए, क्योंकि हर ड्रग का असर अलग अलग होगा। ठीक है, अगर किसी को टैबलेट की फॉर्म में ड्रग दी जा रही है या फिर हमारे पास इंट्रावीनस है, इंट्रामस्कुलर है, किसी भी ड्रग के किसी भी रूट से देना वो इफेक्टिव नहीं है, यानी कि हर ड्रग का अलग अलग रूट है। ठीक है, कितनी क्वांटिटी में डोज देनी चाहिए और कितनी देर तक क्या करेगी, ये रिपीट करनी पड़ेगी डोज। ठीक है, अच्छा, और ट्रीटमेंट कितनी टाइम तक जारी रहेगा, ये सब कुछ हमने यहाँ लिखा है हमारे पास। ठीक है, हम ये तमाम चीज़ें क्या करती हैं, इस बात को इंश्योर करती हैं कि ड्रग अपना काम एफिशिएंसी से कर रहा है और साइड इफेक्ट कम से कम हो। ठीक है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, रूट मतलब क्या होता है, रास्ता। ठीक है, यानी कि ड्रग को देने का रास्ता। इसका मतलब क्या होता है कि वो तरीके जिनके ज़रिए क्या करें, हम बॉडी में ड्रग को क्या करें, इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ठीक है, क्या तरीका यूज़ किया जाएगा कि ड्रग की प्रॉपर्टीज़ और ट्रीटमेंट क्या हो, ये उस पर डिपेंड करता है कि ड्रग कैसा है, ड्रग की खासियत कैसी है। ठीक है, अच्छा, तो हम वही तरीका यूज़ करेंगे ड्रग को देखते हुए। ठीक है, क्या ड्रग पानी में घुल सकता है, यानी कि जैसे कि वाटर सॉल्युबल है, या फिर ड्रग लिपिड सॉल्युबल है। क्या ड्रग चार्ज है, यानी कि आयनाइज है, या फिर ड्रग जो हमारे पास है वो अनआयनाइज्ड है, तो देखना पड़ेगा। ठीक है, और थेरापेटिक ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कि जो ड्रग है बेसिकली ये काम कितना जल्दी शुरू कर सकता है। ठीक है, और क्या ड्रग का काम जल्दी शुरू करना ज़रूरी है। ठीक है, और क्या लॉन्ग ट्रीटमेंट चाहिए हमें, या फिर क्या ड्रग सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह पे काम करना है, क्या ड्रग को पूरी बॉडी में काम करना है या स्पेसिफिक जगह पे काम करना है। ठीक है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की इंपॉर्टेंस क्या क्या है भाई, बेसिकली हमारे पास इंटरल है। इंटरल मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास इंटरल। देखिए, इंटरल का मतलब हमारे पास होता है कि डाइजेस्ट सिस्टम के जरिए, यानी कि हम क्या देंगे, ड्रग को मुंह से देंगे। ठीक है, इसकी सब कैटेगरीज हैं, ओरल है, सबलिंगुअल है, रेक्टल है। और मतलब मुंह के जरिए देंगे, सबलिंगुअल मतलब इस नाक नीचे रखेंगे, और रेक्टल मतलब एनल यानी कि रूट के, जिसकी सपोजिटरीज वगैरह होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेरेंटल में हम क्या करते हैं, पेरेंटल हमारे पास है इंजेक्शन के जरिए। ठीक है, जब ड्रग को डायरेक्टली हम ब्लड या टिश्यू में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इसमें भी 3 टाइप हमारे पास होती है, इंट्रावेनस होता है, इंट्रामस्कुलर होता है, इंट्रा और सबकुटेनस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिकल। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिकल। टॉपिकल हम क्या करते हैं, टॉपिकल हम ड्रग को डायरेक्ट क्या करेंगे, स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पर लगा देंगे। ठीक है, जैसे कि क्रीम हो गई, ऑइंटमेंट वगैरह हो गई और आई ड्रॉप वगैरह हो गए, ये टॉपिकल है। ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट इनको स्किन पे लगा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, और फिर इन्हीलेशन भी हमारे पास है, जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिखा हुआ है इन्हीलेशन। इन्हीलेशन क्या करता है कि लंग के जरिए हम बेसिकली नाक के जरिए इन्हेल करेंगे। एक और तरीका हमारे पास है ट्रांसडर्मल। ट्रांसडर्मल क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी की स्किन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पैच लगाते हैं, एक टुकड़ा लगाएंगे, उसमें ड्रग होगी। ठीक है, और वो स्लोली क्या करेगी, बॉडी में ड्रग को रिलीज़ करी होगी। ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास ये फिगर बनी हुई, इस फिगर को देख लेते हैं। पहले हमारे पास क्या है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, क्या हुआ है, इनपुट लिखा हुआ है, यानी कि जब ड्रग बॉडी में दी जाती है, जैसे कि इंजेक्शन या टैबलेट के जरिए दी गई, तो फिर क्या हो गया, वो पहले जज्ब होती है। अब ये ऑब्जर्व होने के बाद क्या होती है, खून में चली जाएगी। ठीक है, खून में चली जाएगी, फिर क्या हो जाएगा, ड्रग इन प्लाज्मा, खून में चली गई ड्रग। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, यानी कि ये खून के थ्रू क्या हो जाएगी, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगी। ब्लड का काम क्या होता है कि ड्रग को टिश्यूज तक लेके जाएगा। ये खून जो चल रहा है ये हर जगह है ना, कैपिलरीज भी हैं सेल के इधर उधर। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, हर सेल तक इसको ड्रग को लेके जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, यानी कि ड्रग प्लाज्मा से निकल कर क्या हो जाएगा, टिश्यूज़ और सेल तक क्या करेगा, पहुंचा देगा ड्रग को। ठीक है, अब ये बेसिकली ये प्रोसेस जो होता है रिवर्सिबल, यानी कि फॉर एग्जांपल यानी कि ड्रग टिश्यू से वापस खून में आ सकती है और दोबारा हमारे पास जा भी सकती है। ठीक है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट एलिमिनेशन मतलब क्या होता है, हम ड्रग को बॉडी से निकालेंगे किस तरीके से, जो यानी कि जब ड्रग अपना काम कर चुका तो बॉडी से क्या होना है, उसको बॉडी से एलिमिनेट होना है। अब एलिमिनेशन 3 तरीक़ों से होती है। पहला क्या है, यूरिन पेशाब के जरिए, दूसरा हमारे पास है बाइल के जरिए, लीवर के जरिए, तीसरा हमारे पास है फेसिस के जरिए। ठीक है, यानी कि फेसिस से फिर इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर अल्टीमेटली हमारी बॉडी से निकल जाएगा।